हूँ रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपके का सॉरी यार। हाय फ्रेंड, मैं हूँ रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपका हिस्ट्री विद आरवी चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माफ़ करना यार, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता चाहता। लेकिन क्या अब बना रहा हूँ क्योंकि भाई मैं क्या है, नोट्स जो मैं पढ़ता हूँ ना उसका नोट्स बनाता हूँ शॉर्ट शॉर्ट, और उस शॉर्ट नोट्स को मतलब इस वीडियो के थ्रू डालूंगा ताकि मेरे साथ मतलब किसी और का भी भला हो जाए। कम से कम समय में वो बहुत चीज़ें सारी चीज़ें कवर कर ले। इसलिए यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे शेयर करना न भूलें। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चालुक्य चालुक्य का शासन रहा। वेंगी में, वातापी में, कल्याणी में, महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूटरों का शासन रहा मध्य महाराष्ट्र में, और चोलों का शासन रहा दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु। और पल्लवों का शासन रहा दक्षिण तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी केरल। और पांड्य का शासन रहा सुदूर दक्षिण केरल में। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंशों में पहला राजवंश राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूट वंश नर्मदा नदी के दक्षिणी 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 दक्षिण मतलब नर्मदा नदी के दक्षिण मतलब महाराष्ट्र प्रदेश, जो वर्तमान का महाराष्ट्र प्रदेश, उसमें राज्य स्थापित किया गया राष्ट्रकूटों का वंश। सुदूर दक्षिण में पल्लव, चेर, पांडे और चोल प्रमुख प्रभुता की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय वल्लभी एवं कन्हेरी कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। मतलब जिस ये मतलब जो राष्ट्रकूट वंश का जो समय था ना, उस समय कन्हेरी और वल्लभी नाम के विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ करते थे। ताम्रपत्रों में यदुवंशी माना जाता है। मतलब ताम्रपत्रों के अनुसार राष्ट्रकूट वंशजों को यदुवंशी माना जाता है। यदुवंशी ये वही वंशज हैं जिसमें श्री श्री कृष्ण आते हैं। 953 में मतलब 953 के बाद दक्षिण में राष्ट्रकूटों का प्रभाव बढ़ा। 753 के बाद दक्षिण में राष्ट्रकूटों का प्रभाव बढ़ा और 200 वर्षों तक सर्वाधिक दक्षिण में यह प्रसिद्ध रहा। मतलब ये शासनकाल 200 वर्षों तक अपने शासनकाल के लिए प्रसिद्ध रहा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है ना। राष्ट्रकूट के जो शहीद वीर थे उनको विरंगल या वीरक्कल की उपाधि से नवाजा जाता था। मतलब जो वीर होते थे ना राष्ट्रकूटों के, उनको विरंगल या वीरक्कल कहा जाता था। दूसरा राजवंश आता है चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश के दक्षिणी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य, ये दो भाग थे। एक तो दक्षिणी चालुक्य और एक पूर्वी चालुक्य। ठीक है ना। पश्चिमी चालुक्य उत्तरी कर्नाटक पर शासन करता था। जो सॉरी पश्चिमी, हाँ, जो पश्चिमी चालुक्य वंश था वो उत्तरी कर्नाटक पर शासन करता था और प्रमुख शहर कल्याणी था। पश्चिमी चालुक्यों का प्रमुख शहर कल्याणी था। और ब्राह्मण का देख क्या है ये, ब्राह्मण का दाता, मतलब इनको ब्राह्मण कहा जाता था, कहा माना जाता है। इन जो मतलब पश्चिमी चालुक्य ना, उनको ब्राह्मण माना जाता है।
राजा पुलकेशिन प्रथम, इनका शासन काल रहा 535 से, ये 535 तो ना, हाँ 535 से 566 ईस्वी। वर्तमान बांडी, वर्तमान बादानी, बादानी यह राजधानी रही थी पश्चिमी चालुक्यों की। चालुक्य राजवंशों के शासकों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मंदिर बनवाए गए। इनमें वातापिका विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध हैं। कवि कालिदास का जो जिक्र बोलता है वो ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। ये बादानी सॉरी बादामी बादामी के शासक थे। कौन? पुलकेशिन सेकंड बादामी के शासक थे। उनके समय का ये ऐहोल प्रशस्ति है। इसमें माँ कालिदास का बारे में जानकारी मिलती है उनके इतिहास से। जो बादामी का जो ये प्रशस्ति है ना, ये संस्कृत में लिखित है, संस्कृत में है, और जो लिपि है वो ब्राह्मणी है। पुलकेशिन सेकंड को उपलब्धियों का उल्लेख, जो पुलकेशिन सेकंड की जो उपलब्धियों का जो उल्लेख है ना, वो चालुक्य ने उत्तर उत्तर भारत, वो भी मतलब हाँ ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख भी ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। महिलाओं को शासन में उच्च पद दिए जाते थे। चालुक्यों द्वारा महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे। चोल वंश, प्रतापी शासक राजेंद्र पष्ट प्रथम, मतलब प्रतापी शासक थे राजेंद्र प्रथम। इनको संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। चोल वंश के प्रतापी शासक थे, कौन थे? राजेंद्र प्रथम। इन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, और इनका शासन कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से कुमारी अंतरद्वीप तक फैला हुआ था। चालुक्य जो चोल वंश को जो अच्छा अच्छा, चालुक्यों के बाद में ये तीसरा वंश चोल वंश है। मैं तो भूल गया यार, वो भाव में गया था मैं यार, सॉरी। चालुक्य के बाद में वंश आता है चोल वंश। चोल वंश का प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का संपूर्ण दक्षिणी भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, और इनका शासन कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से कुमारी अंतरद्वीप तक फैला हुआ था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग शामिल था। चोलों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? तंजौर को। चोलों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था, और शासन व्यवस्था उत्तम थी। चोलों की जो शासन व्यवस्था थी वो उत्तम थी। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन था। चोलों का ग्रामीण स्थानीय प्रशासन था। चोलों के अधीन ग्रामीण प्रशासन के वर्ण उत्तर मेरूर शिलालेख से प्राप्त होते हैं। मतलब चोलों के अधीन, मतलब जो अधिक चोलों के जो ग्रामीण व्यवस्था के जो उल्लेख है ना, वह उत्तर मेरू शिलालेख से प्राप्त होता है। गांव की गतिविधियों को देखने वाला वारियम वारियम गांव की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है वारियम से। ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश।
ठीक है ना। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम अपने चोल शासकों तथा अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। दक्षिण भारत का यह चोल राजवंश अपनी अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध रहा, जाना जाता था, है ना। राजराज प्रथम चोल वंश के राजा थे। जल सेना का आरंभ, राजराज प्रथम ने जल सेना का आरंभ 985 में किया और राजराज प्रथम गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने 985 में जल सेना का प्रारंभ किया, ठीक है ना। चोल सम्राट अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लेते थे और लंका के उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। सिंघल 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 इसको श्रीलंका कहा जाता है। श्रीलंका पर श्रीलंका पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिला लिया था राजराज प्रथम ने। अब आता है पल्लव राजवंश। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश माना जाता है पल्लव वंश को, ठीक है ना। प्रमुख महेंद्र हाँ, पल्लव राजवंश का जो जो प्रमुख राजा थे वो महेंद्र वर्मन को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय मतलब इनके महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। महेंद्र वर्मन के पुत्र थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने 642 पर चालुक्यों की दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन वंश माना जाता है पल्लव वंश को। प्रमुख थे महेंद्र वर्मन थे और पुलकेशिन सेगिन ने इनको हराया था महेंद्र वर्मन को। फिर महेंद्र वर्मन के पुत्र थे नरसिंह वर्मन का शासनकाल था 642 में। चालुक्यों की राज्य पर अधिकार कर नरसिंह वर्मन ने अपना राज्य स्थापित किया। पल्लव एवं चालुक्यों में हमेशा संघर्ष होता रहा, है ना। पल्लव और चालुक्यों में संघर्ष होता रहा। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने पल्लवों पर आक्रमण किए। चोल शासक आदित्य प्रथम, उनका शासनकाल था 800 आदित्य प्रथम ने 885 ईस्वी में पल्लवों को
हराया वो उनकी राजधानी कराची कराची पर अधिकार कर लिया और दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर अब दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर एवं मूर्तियों के निर्माण में विशेष रुचि थी। चेल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिरों से मिलते हैं, जो राजा राजेश्वर या वर्देश्वर वर्देश्वर नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध मतलब जो राजा नहीं ये मंदिर यहाँ मुझे गड़बड़ी मंदिर जो मंदिर राजेश्वर या वर्देश्वर नाम से प्रसिद्ध थे, भारत के मंदिर में सबसे बड़े और लंबे हैं। द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूने हैं। इनका निर्माण राजा राज प्रथम के काल में इसमें ये मतलब वर्देश्वर मंदिर राजेश्वर मंदिर के बारे में बता रहे हैं। इनका नाम राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। इसमें मंदिरों के बाहर एक नदी की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है, जिसे भारत की विशालतम नदी प्रतिमा माना जाता है। अजंता के भित्ति चित्र और वर्देश्वर मंदिर में देव चित्र चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कार्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। चोल समय में सबसे विशाल थी कौन सी ये नटराज की मूर्ति है ना। उत्तर भारत के ये नटराज की मूर्ति ये उत्तर भारत की सबसे मतलब चोल कला का उदाहरण है और चोल समय में सबसे विशाल है। उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में आप पढ़ेंगे। आठवीं ताई संत नारायण में बीजेपी था ना नारियों को 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश है ना। गुजर प्रत्यार वंश पश्चिमी राजस्थान में शासन करता था। गढ़वाल वंश उत्तराखंड व कन्नौज में शासन करता था। चौहान वंश ये मध्य प्रदेश में शासन करता था। गोयल वंश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में शासन करता था। गुजर प्रत्यार वंश का जो मिहिर भोज मीरभोज शासन काल था 686 से 885। नागभट्ट सेकंड का उत्तराधिकारी रामभद्र शासन काल था 833 से 836। ये निर्बल शासक था। इनका पुत्र था मिहिर भोज। मीर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने 50 वर्ष तक शासन किया। प्रतिहारों ने विदेशी शासकों को
आगे बढ़ने से रोका और राजा मीर भोज उत्तरी प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। मीर भोज की जानकारी, अच्छा, मीर भोज की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। प्रभास आदिवराह प्रभास आदिवराह की उपाधि धारण करते हैं मीर भोज, और तथा वराह प्रकार की मुद्रा जारी की थी मीर भोज ने आदिवराह के नाम से ना। और अरब यात्री सुलेमान थे, उन्होंने आदिवराह को इस्लाम का कट्टर दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। अब दूसरा, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ता है। भाई देख, मैं राजस्थानी हूँ, डिंगली बोलते हैं कि बीच में कोई भी आ जाता है तो आवाज भी आ सकती है देखो, ठीक है ना, माफ करना है यार। गढ़वाल वंश, गढ़वाल का चंद्रदेव हराकर, गढ़वाल का राज्य पक चंद्रदेव हराकर कन्नौज पर अधिकार किया। गढ़वाल का राजा था ये चंद्रदेव, इसने गढ़वाल की, मेरे सुन नहीं आ रहा। अंतिम शासक जयचंद्र था गढ़वाल वंश का। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इस वंश का, गढ़वाल वंश का अंत हो गया। मतलब गढ़वाल वंश का जो संस्थापक वो चंद्रदेव थे, वो क्या है, ये इसका मतलब गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है, ठीक है ना। चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, मतलब चौहान वंश का। त्रयन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को दो चटा दी, पर दूसरे वो, मतलब त्रयन का जो दूसरा युद्ध हुआ ना, उसमें अपनों के धोखे के कारण इसकी हार हुई पृथ्वीराज चौहान की। इस हार का कारण जयचंद को माना जाता है, क्योंकि जयचंद की पुत्री से पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया था और ये उसे पसंद नहीं था मतलब। त्रयन का प्रथम, मतलब अजमेर सांबर के क्षेत्र में फैला हुआ था चौहान वंश। गिरिराज प्रथम शक्तिशाली शासक था इसका, चौहान वंश का। गिरिराज, विग्रह नहीं, विग्रहराज, सॉरी, विग्रहराज इनके नाना थे पृथ्वीराज चौहान के। फिर आते हैं गोहिल वंश, महाराणा प्रताप का वंश। प्रारंभ में गोहिल वंश, मतलब गोहिल एवं पारावल ने इसकी स्थापना की थी, गोहिलादित्य, है ना। आगे ये सिसोदिया या कहलाए। राणा मीर, राणा रतन सिंह, राणा राज सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा राज सिंह, राणा सांगा, ये सब प्रमुख शासन रहा। आज आ रहा हूँ बस, बस ये वीडियो प्रोजन थे। उत्तर भारत को मतलब उत्तर भारत में शासन किया इन्होंने। भोज
परमार का शक्तिशाली था। सोलंकी वंश की समाप्ति मोहम्मद गजनवी। सोलंकी वंश की समाप्ति मोहम्मद गजनवी ने की थी। साहित्यिक व कला प्रगति कल्हण की राजतरंगिणी। गीत गोविंद जयदेव की गीत गोविंद सार्विका तिरुवतु या समझ गए हैं। मॉलों एवं मंदिरों के कलात्मक निर्माण में भी इस राजवंश के प्रमुख। अभी यार इसमें मेरे भी कमी आ रहा है। ये मैं नोट्स तो बनाए थे लेकिन यार ठीक है जब मैंने बताया जो कूपे अगर आपकी समझ में आ रहा है तो पढ़ लो यार। मैं तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। यदि ये वीडियो थोड़ा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही ना तो इसे लाइक शेयर में चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।